नरवाना से तो यहाँ बड़ी बड़ी ताकतों को जयप्रकाश लोगों के आशीर्वाद से हमें छक्के छुड़ाए, देसी भाषा बिल्कुल छुड़ाए थे, लेकिन पिछले 3 बार से कांग्रेस यहाँ से हार रही है। देखिए, बाय डिफॉल्ट पहले कांग्रेस में टिकटें दी जाती थी कोटा से। अब अपना को होता नहीं मुंह देखमा टिक्का। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष साहब खड़गे साहब ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने और पीसीसी प्रेसिडेंट उदयभान जी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, सब लोगों ने निर्णय लिया कि जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उन्हीं को टिकट दी जाएगी। और जब जिताऊ उम्मीदवार को टिकट मिलेगी तो नरवाना से कभी हार ही नहीं सकता। जेपी के बारे में लोग कह रहे हैं वो सिर्फ हिसार लोकसभा लड़ेंगे, आदमपुर लड़ेंगे, कलायत लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? यार तुम्हें एक बात सोचो ना, जयप्रकाश से कम 10 जगह लोगों को कहने वाले तो हैं कि जेपी साहब यहाँ लड़ ले, यहाँ लड़ ले, यहाँ लड़ ले। उन्हें फूकोगे जो गलती से कहीं भी छुट्टी करके अगर आए। लोकसभा की तैयारी पूरी है? मेरी थोड़ी है, मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, पार्टी की तैयारी पूरी है जी। अच्छा, अभी कुलदीप बिश्नोई का एक बयान आया था, वो कह रहा था कि मैं तो चाहता हूँ कि कांग्रेस उनको आदमपुर से दे, वो मेरी 3 पीढ़ियों से हार चुके हैं। और एक बड़ा मर्यादित साहब ने कहा कि बेशरम आदमी है, इस तरह का मर्यादित शब्द उन्होंने कहे। चुनाव हराना जीताना जनता के अधिकार क्षेत्र की बात है, और जहाँ तक सवाल है 3 पीढ़ियों से हार लिए, लेकिन 3 पीढ़ियों के छक्के भी तो जेपी ने छुड़वाए हैं। ये तो पहले सद्दाम की तरह रहते थे, आज उन्होंने घर घर जो भिजवाया है तो जयप्रकाश के कैंडिडेट ने भिजवाया है। और जहाँ तक सवाल है बेशर्मी का, बेशर्म तो होते हैं जो चरित्रहीन। जयप्रकाश का परिवार चरित्रहीन नहीं है। हमने कभी भी बीबियां नहीं बदली, हमने कभी किसी क्या बुरी बात और निकल जाएगी मेरे ऐसा होता है इनका। हाँ। क्या क्या तैयारी है अगला लोग विधानसभा चुनाव जीते, क्योंकि हरियाणा की जो कांग्रेस है वो बिल्कुल बिखरी हुई है। कोई कांग्रेस नहीं बिखरी हुई। चौधरी उदयभान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की 70 सीटें आएंगी, और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते हुए कदमों को रोकने का कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति प्रयास करेगा, जनता उनको धराशायी कर देगी। कांग्रेस गुटों में तो गुटों में मानना पड़ेगा। हाँ, गुट है। जहाँ हुड्डा होते हैं वहाँ शैलजा किरण के समर्थक नहीं होते, रणदीप के समर्थक नहीं होते। जहाँ वो होते हैं वहाँ हुड्डा के समर्थक नहीं होते। अरे उनके समर्थक पूरे सही क्यों नहीं, सारे थे। कौन समर्थक है? समर्थक आजकल सारे हुड्डा के। प्रदेश में काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान की जोड़ी कर रही है, और आज नौजवान दीपेंद्र के साथ लगे हुए हैं। तो उनके समर्थन को न्यारे थोड़े समर्थक कांग्रेस से, दूसरी उनके समर्थक अलग हो तो कांग्रेस पार्टी से। आपने ये कहा कि इस बार जो टिकटें मिलेंगी मुंह देखना टिक्का नहीं होगा, लेकिन जेपी की टिकट भी कटवा दी गई थी। फिर क्या से फिर लोगों ने फिर जितवा दिया, उनको फिर जितवा दिया जी। इस बार ऐसी नौबत इस बार फिर कह रहे हैं कि वहाँ वो फुट्टा काट के बैठे कि कलायत को मैं ही बांटूंगा। पता नहीं कौन बांटेगा कौन नहीं, चुनाव हम लड़ेंगे जी। क्या मुद्दे रहेंगे ऐसे? ये बताओ, जो 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है, कार्यकर्ताओं का मनोबल तो ढीला हुआ, उनको लग रहा है कि हरियाणा में भी मुश्किल है। यार तारा मनोबल ढीला हो रहा है, हमारा कतई नहीं हो रहा। 11 बजे टाइम दिया था, अब क्या हो गया 6 बज गए, 7 घंटे सभा चली, मनोबल ढीला है इनका। ठीक है, चलो ये तो ठीक है। यहाँ थे तो 24 तारीख को इशारा आज दिखाई दे। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, जैसे संगठन नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष नहीं है, महासचिव नहीं है इसका, और वहाँ दूसरी पार्टी है वो बूथ स्तर पन्ना लेवल तक पहुंची, चुनाव में असर तो रहता है इसका। उनके पन्ने तो उड़ गए, जो तोड़ी उड़ जाएगी आंधी में। 3 राज्यों में तो बन गए। अरे यार बाई चांस बन गए। अच्छा, 3 राज्यों में तो पहला कांग्रेस बनी थी, फिर बात बढ़ गई। 3 राज्य देश का फैसला नहीं कर। 3 राज्य के वोट प्रतिशत देखिए। राजस्थान की सीमा तो हरियाणा से सटी सीमा, राजस्थान की जितना रिजल्ट आया 34 सीटें थी, 34 में से 29 कांग्रेस पार्टी जीती है। तो ये भी तो रिजल्ट होगा। टोटल जो वोट मिले हैं कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से 10 लाख वोट ज्यादा मिले। क्या हरियाणा में लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन हुआ था उसको हरियाणा में लागू होगा, ऐसी कुछ संभावना है? 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी? वो पार्टी हाईकमान फैसला करेगी। बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी, और उन्होंने कहा कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में टिकटें बांटे जाएंगे, मुंह देखमा टिक्का नहीं होगा। मैं आपका दोस्त क्रमपाल, पड़ताल टीवी पर बने रहिए। धन्यवाद।